अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पेज नंबर 26 पे आना पड़ेगा। पेज नंबर 26 पे कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने का मेथड लिखा हुआ है। देखिए नंबर्स हमारे पास गिवन है। नंबर्स को सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में, देखिए मेन कंसेप्ट इसमें जो एक और यूज़ हुआ है वो साइंटिफिक नोटेशन का है, जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 को देखें ज़रा। एक्सरसाइज 2.1 में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, तो फिर आप करेक्टरिस्टिक को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 को नहीं किया तो फिर आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट को क्लियर करना है। और इस एक्सरसाइज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद देखें कि करेक्टरिस्टिक को कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए नंबर हमारे पास है जैसे 725। अब कोई भी नंबर अगर गिवन होता है तो उसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता, तो डेसिमल पॉइंट उसका एंड पे होता है। जैसे 725 के एंड पे डेसिमल पॉइंट होगा। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के पास लेके आना है। जैसे 7 और 2 के बिटवीन हम लेके आएंगे, तो जब 7 और 2 के बिटवीन आप इस डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे तो सबसे पहली बात, जब भी आपका डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट को मूव करेगा तो आपका साइंटिफिक नोटेशन में 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। और जितना डेसिमल आपका मूव करेगा, जितने स्टेप मूव करेगा, उतना 10 का एक्सपोनेंट होगा। देखिए डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ़्ट को मूव कर रहा है और कितना मूव कर रहा है 1 2, 7.25 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 2 होगी। और यही जो एक्सपोनेंट होगा यही हमारी इस जो क्वेश्चन होगा इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। अच्छा एक और इसमें एग्जांपल देखें कि 0.00045। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर जो है 4 और 5 के बिटवीन हमें इसे लेके आना है अपने डेसिमल पॉइंट को, तो ये डेसिमल पॉइंट आपका अब राइट को मूव करेगा। जब भी डेसिमल पॉइंट राइट को मूव करेगा तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा और जितना मूव करेगा उतना 10 का एक्सपोनेंट होगा। देखिए 1 2 3 4 जंप इसने किए हैं, 4 स्टेप राइट को मूव किया है, तो मीन्स 10 का एक्सपोनेंट -4 होगा। अब यही जो -4 है वो इस क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक है। तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और उसमें करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5287। अगर तो आप साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर तो करेक्टरिस्टिक आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। बट अगर आपको करेक्टरिस्टिक निकालने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में उसको कन्वर्ट करें, फिर उसके एक्सपोनेंट को करेक्टरिस्टिक कहें। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले मेन चीज़ कि अगर किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा होता तो उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का डेसिमल पॉइंट 5287 के लास्ट पे है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर तक लेके आना है, 5 और 2 के बिटवीन लेके आना है। डेसिमल पॉइंट जब भी आपका लेफ़्ट को मूव करेगा तो आपका 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। और 10 का एक्सपोनेंट कितना होगा, जितना आपका डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। अब डेसिमल पॉइंट कितना मूव करेगा 1 2 3। देखिए आप इसको लिखेंगे 5.287 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 3। लेफ़्ट को मूव कर रहा है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा और जितना मूव कर रहा है उतना एक्सपोनेंट होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में इसकी चेंजिंग हुई है। साइंटिफिक नोटेशन में आपने चेंज कर दिया है। अब 10 का जो एक्सपोनेंट होगा ना वो आपकी करेक्टरिस्टिक होगी। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, तो आपने जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देना है ना वो जस्ट करेक्टरिस्टिक में देना है। करेक्टरिस्टिक विच इज़ इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट को देखें 59.28। डेसिमल पॉइंट हमारा 59 के बाद है। आपने इस डेसिमल पॉइंट को 5 और 9 के बिटवीन में शिफ्ट करना है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ़्ट को मूव हो रहा है और दूसरा 1 स्टेप मूव हो रहा है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 5.928 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 1। ठीक है ना, लेफ़्ट को मूव होगा पॉजिटिव होगी पावर और जितना मूव करेगा उतनी पावर होगी। अब यहाँ पे 10 का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो करेक्टरिस्टिक आपकी आएगी 1।
विच इज़ इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट 0.0567। देखिए डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इस डेसिमल पॉइंट को हमने 5 और 6 के बिटवीन में शिफ्ट करना है। तो जब 5 और 6 के बिटवीन में शिफ्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट हमारा राइट को मूव हो रहा है। जब राइट को डेसिमल पॉइंट मूव होगा तो आपका 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा और जितना मूव करेगा उतना एक्सपोनेंट होगा। तो देखिए जब हम इसको शिफ्ट करेंगे 5.67, लास्ट पे फिर ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस 10 रेज टू पावर कितना मूव किया है 1 2 डिजिट मूव किया है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। तो ये जो 10 का एक्सपोनेंट होगा ये आपकी करेक्टरिस्टिक होगी। आपने जस्ट अपना जितना आंसर पूछा गया है आपने उतना ही आंसर देना है, करेक्टरिस्टिक विच इज़ इक्वल टू -2। फोर्थ पार्ट 234.7। अब इसमें हमारा डेसिमल पॉइंट 4 के बाद है, इस डेसिमल पॉइंट को हमने 2 और 3 के बिटवीन में शिफ्ट करना है। तो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट को मूव हो रहा है, मींस के 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। कितना मूव कर रहा है 1 2 स्टेप मूव कर रहा है तो पावर 2 होगी। देखिए हम इसको जब चेंजिंग करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 2.347 क्रॉस 10 रेज टू पावर +2। देखिए ना 2 जंप इसने किए हैं ना और लेफ़्ट को किए हैं तो 10 पावर 2। अब ये जो पावर है ना आपकी 10 का एक्सपोनेंट ये आपकी करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक आपकी आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 2। फिफ्थ पार्ट को देखें 0.000049, 4 ज़ीरोज़ हैं आपकी। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने 4 और 9 के बिटवीन में शिफ्ट करना है। तो जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर करेंगे आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो आपका डेसिमल पॉइंट एक तो राइट को मूव हो रहा है तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, दूसरा कितना मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 तो उतना आपका पावर लिखी जाएगी -5। तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ये आपकी इस क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक है। -6 पार्ट देखें 145,000। अब अगेन जब भी किसी नंबर का डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है, इसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे होगा। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने एक तो लेफ़्ट को मूव करना है, मींस कि जब लेफ़्ट को मूव करना है डेसिमल पॉइंट को तो 10 का एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन में पॉजिटिव होता है। और कितना मूव करना है 1 2 3 4 5 स्टेप आपने मूव किया है तो आपका 10 का एक्सपोनेंट 5 होगा। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आएगा क्रॉस 10 रेज टू पावर +5 और यही जो +5 होगी वो इस क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक होगी। करेक्टरिस्टिक विच इज़ इक्वल टू +5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप अपने लॉगरिथम को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 43। ठीक है, एक तो इसका सिंपल मेथड होता है कि जब भी लॉगरिथम को फाइंड आउट करना हो तो आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर लॉगरिथम को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, मींस कि इसका पहला मेथड मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने 43 का लॉगरिथम को फाइंड आउट करना है आपको अपने कैलकुलेटर से प्रेस करना है LOG का एक बटन होता है लॉग, इसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करनी है, 43 को प्रेस करना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। जब आप लॉग 43 को अपने कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फ़ौरन से वैल्यू आ जाएगी 1.6335 और ये आपके लॉग 43 की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि आप इस 43 का लॉगरिथम फाइंड आउट करें। तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड है कि आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्ट लॉग 43 को प्रेस किया और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बट एक और मेथड है इसका जिसमें अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता तो पेपर में अगर हमें लॉग टेबल दिया जाता है तो उससे आपने फिर किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करना है जो बुक में दिया गया है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको पेपर में किसी किस्म का कोई मसला ना आए। बुक में हमें ये कहा गया है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि जैसे कि पहला नंबर है लॉग 345। तो नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किया जाता है। करेक्टरिस्टिक तो आपने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया है कि जैसे 345 है तो 345 कि डेसिमल पॉइंट इसका बिल्कुल एंड पे होगा। तो इस डेसिमल पॉइंट को आपने 3 और 4 के बिटवीन में शिफ्ट करना है। तो जब 3 और 4 के बिटवीन में शिफ्ट करना है तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जाएगी 3.45 और डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ़्ट को मूव हुआ है तो कितना मूव हुआ है 2
2 जंप इसने मूव किया है, तो 10 की पावर पॉजिटिव 2 होगी और यही 2 आपका जो एक्सपोनेंट था यही आपकी करेक्टरिस्टिक होगी। तो करेक्टरिस्टिक तो बहुत आसानी से आप साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करके किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब ये आपकी 2 करेक्टरिस्टिक है। अब इन क्वेश्चंस के लिए फिर एक तो हमें करेक्टरिस्टिक के साथ साथ मैंटीसा को फाइंड आउट करना होता है। मैंटीसा आपका क्या होता है? मैंटीसा की डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। दी मैंटीसा इज़ दी डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। किसी भी लॉगरिथम का जो डेसिमल पार्ट होता है वो मैंटीसा कहलाता है और इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए करेक्टरिस्टिक जो होती है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कि उसमें करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है, बट मैंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और ये किसी भी लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5000 का लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल, आपके पास वैल्यू आती है 3.698। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 3 जो होगा ये आपकी करेक्टरिस्टिक है, बट जो मैंटीसा है ना वो डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए इसको 0.6 कहते हैं। मतलब 698 नहीं कहते आप, आपका डेसिमल पार्ट होता है तो यहाँ पे 0.698 ये आपका मैंटीसा होता है और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसी एग्जांपल को देखें जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि 345 का हमने लॉग निकालना है, तो करेक्टरिस्टिक तो हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग दी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, अब मैंटीसा आपने कैसे फाइंड आउट करना है? देखिए मैंटीसा हमेशा 2 नंबर का निकाला जाता है। जैसे 345 का आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना है तो आप 34 को 5 के कॉलम में देखेंगे। देखिए लुक फॉर 34 इन दी रो एंड 5 इन दी कॉलम ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल को हम यूज़ करेंगे और 34 रो होगी आपकी और 5 कॉलम होगा, उसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मैंटीसा की होगी। अब इस मेथड से लॉग फाइंड आउट करने का क्या तरीकाकार है कि जब हमें कहा जाए कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करें तो हमने पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, फिर उस नंबर का मैंटीसा फाइंड आउट करना है, फिर हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस कर देना है, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो उस का लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इसका सेकंड मेथड ये है कि हमने 43 का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, तो हम बुक की एग्जांपल को ही फॉलो करेंगे जो मेथड हमें बताया गया है। हमने लॉग 43 को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या करना है? करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, देखिए 43 का डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, इट्स मीन ये एंड पे होगा। अब जब एंड पे होगा तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें 4 और 3 के बिटवीन लेके आना है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4.3 और डेसिमल पॉइंट ने कितना मूव किया है 1, और डेसिमल पॉइंट ने लेफ़्ट को मूव किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। मीन्स कि आप इसको कैसे लिखेंगे? 4.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 1। अब ये जो 1 है ना ये आपकी करेक्टरिस्टिक है। ठीक, अब हम इसका मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे। तो मैंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। मैंटीसा विच इज़ इक्वल टू, देखिए मैंटीसा हमेशा 2 नंबर का फाइंड आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 2 नंबर हैं, जैसे कि 43 है। अगर 43 के साथ कोई और भी डिजिट मौजूद होता, जैसे कि 43 और साथ में सपोज 432 है, तो फिर मैंटीसा के लिए हम इन 2 नंबरों को उठाते, 43 को हम 2 के कॉलम में देखते। ठीक है ना। अब चूँकि हमारे क्वेश्चन में ओनली नंबर क्या है 43, मीन्स कि 43 के लिए हम इसके एंड पे 0 लगाएंगे। अब हम 43 हमारी रो होगी। मैंटीसा के लिए 2 नंबरों को आपने उठाना है, ठीक है ना। 43 हमारी रो होगी और इसको हमने 0 वाले कॉलम में देखना है, अपने लॉग टेबल में देखना है। तो मैं आपको लॉग टेबल से भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। आपकी बुक में, बुक के एंड पे एंटी लॉग का भी टेबल दिया गया है, इसके साथ साथ लॉगरिथम का टेबल भी दिया गया है। ठीक है, लॉग का टेबल भी आपकी बुक के एंड पे दिया गया है और एंटी लॉग का भी है। हमारी वैल्यू है 43 और उसके एंड पे हमने 0 लगाया है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 और ये 43 आपका कहाँ पे जा रहा है? ये 43, ये आपका 43 है। अब इस 43 को हमने किस कॉलम में देखना है? 0 के कॉलम में।
अब देखिए ये ज़ीरो का कॉलम है, ये 1 का कॉलम है सारा, ये 2 का, 3 का, आगे 9 तक। ठीक, अब 0 का कॉलम आप देखें, 0 के कॉलम में हमने देखना है और 43 तक हमें जाना है। तो देखें ये 43 और 0 के कॉलम में वैल्यू क्या है 6000। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, 6335। तो हमारे पास 43 की वैल्यू 0 कॉलम में कितनी है 4335। इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और अपने क्वेश्चन के आंसर में इसको पुट करेंगे। 6335। अच्छा, जब आपने इसकी वैल्यू को लिख लेना है तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि मैंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट के लिए आपने इसके यहाँ पे पॉइंट लगाना है। देखिए पॉइंट के बाद आप अगर 0 लगा भी देते हैं ना तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, बट अगर आप पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो वो बेस्ट इसलिए होगा कि आपका पॉइंट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक, तो पॉइंट के बाद भी एक 0 लगा दें, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट होता है तो आपने अपनी वैल्यू के फिर एंड पे आपने पॉइंट लगाना है। ठीक, अब हमने जो मेथड फाइंड आउट किया है वो ये है कि log 43 को फाइंड आउट करने के लिए करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस किया जाता है 0.6335। और जब आप करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1.6335 और यही आपकी वैल्यू होगी। सेकंड पार्ट 579 का हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब लॉगरिथम के लिए सबसे पहले तो हमें करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, फिर मैंटीसा निकालना है। करैक्टरिस्टिक आप बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन का मेथड करेंगे। देखिए किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट शो नहीं होता तो वो एंड पे होता है, मीन्स कि यहाँ पे है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमने 5 और 7 के बिटवीन शिफ्ट करना है। जब 5 और 7 के बिटवीन शिफ्ट करेंगे 5.79 डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट को मूव हो रहा है। कितना मूव हो रहा है 2 स्टेप मूव हो रहा है। इट्स मीन 10 की पावर +2 होगी। अब यही 2 आपकी करैक्टरिस्टिक है। एक बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड हमने करैक्टरिस्टिक को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। करैक्टरिस्टिक विच इज़ इक्वल टू +2। अब मैंटीसा हमने फाइंड आउट करना है। मैंटीसा विच इज़ इक्वल टू, देखिए मैंटीसा जो है ना वो 2 नंबरों का फाइंड आउट होता है। जैसे 579 है। अब 579 मीन्स कि हमने 57 रो को 9 कॉलम में वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 57 रो होगी और 9 उसका कॉलम होगा और उसमें हमने जाके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लॉग टेबल में देखें, लॉग टेबल में हमारे पास 57 यहाँ पे मौजूद है और इसका 9 कॉलम ये है। 9 कॉलम में आए आप और 57 की तरफ मूव करें। ये वैल्यू है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि 57 रो है और 9 कॉलम है। 7627 हमारे पास वैल्यू आई है 7627 हमारी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को चूँकि मैंटीसा है तो ये एक डेसिमल पार्ट है तो इसमें हम 0.0 लगाएंगे। अब हमने लॉग को फाइंड आउट करना है, लॉग 579। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी करैक्टरिस्टिक में 0.7627 मैंटीसा को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इनको प्लस करने के लिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर या फिर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। 0.7627 तो 2 का चूँकि डेसिमल पार्ट अगर नहीं होगा तो एंड पे होगा, 2 पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट। ठीक है, प्लस आपने करना है, बाकी सारे ज़ीरोज़ होंगे इसमें। तो 7 0 ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 7 2 पॉइंट समथिंग, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2.7627 होगी और यही हमारा आंसर। थर्ड पार्ट इसका देखें, इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद ही है तो इसके मूव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.982 है, मीन्स कि हमारी करैक्टरिस्टिक 0 होगी। ज़ाहिर है किसी पॉइंट ने जब मूव ही नहीं किया ना किसी जगह पे राइट लेफ़्ट तो आपकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी 0। करैक्टरिस्टिक विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैंटीसा को हमें फाइंड आउट करना है तो मैंटीसा के लिए हम जाएंगे जी अपने लॉग टेबल की तरफ। मैंटीसा विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले आपने नंबर को देखना है। नंबर हमारा क्या है
1982। मैंटीसा हमेशा 2 नंबरों का पहले फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कि 19 है, ठीक है। तो 19 को आपने 8 वाले कॉलम में देखना है। 19 को हमने 8 वाले कॉलम में देखना है। ये 19 है, तो 8 वाला कॉलम आपका ये 8 है, ठीक है। तो इस कॉलम से नीचे आए 19 की तरफ, ये वैल्यू आपकी, ठीक है। अब देखें 19 की रो में कुछ वैल्यूज़ ऊपर हैं, कुछ वैल्यूज़ नीचे हैं। तो जो वैल्यू आपके कॉलम की तरफ आएगी वही आपने उठानी है, ठीक है ना। ये 19 वाली रो है, इस रो में 8 के कॉलम में जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना, 8 के कॉलम में आपकी वैल्यू आ रही है 2967, ठीक है, 2967। अब 19 रो है, 8 कॉलम है, उसमें जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 2967 आई है। अब ये वैल्यू हमने 19 की 8 वाले कॉलम से निकाल ली, ठीक है। 19 की 8 वाले कॉलम से वैल्यू जो हमें फाइंड आउट की है वो 2967 है। अब इस 2 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है आपने। 19 आपकी रो है, 8 आपका कॉलम है, और 2 मीन डिफरेंस वाले आपने कॉलम में देखना है 2। तो ये आप 2 को फाइंड आउट करते करते ये 19 की रो वाली साइड पे आए। तो आपकी वैल्यू चूँकि नीचे है ना, तो आपने इसके सामने नीचे वाला ही नंबर उठाना है, ठीक है ना। अगर आपकी वैल्यू 19 की रो में इधर ऊपर वाली कोई होती तो आपको ऊपर वाली वैल्यूज़ उठानी थी, ठीक है। अब 19 रो में 8 कॉलम में आपकी वैल्यू ये नीचे वाली है, तो आपने मीन कॉलम की भी नीचे वाली वैल्यू उठानी है 2 में 4, ठीक है। तो 19 की 8 वाले कॉलम में वैल्यू ये आई है, और उससे आगे 2 मीन डिफरेंस वाले में से आपकी आई है 4। इस 4 को आपने बीच में ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, विच इज़ इक्वल टू 2971। तो 2971 आपका मैंटीसा है, 2971। अब मैंटीसा चूँकि डेसिमल पार्ट है तो आपने इसके एंड पे यहाँ पे 0 लगाना है और पॉइंट लगाना है, ठीक। अब हमने जब लॉगरिथम को फाइंड आउट करना है तो log 1.982 विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.2971। और जब आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.2971 हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट को देखिए, लॉगरिथम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें लॉगरिथम के लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को फाइंड आउट करना है। करेक्टरिस्टिक के लिए देखें साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करेंगे। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमें 8 और 7 के बिटवीन शिफ्ट करना है। तो देखें डेसिमल पॉइंट राइट को मूव हो रहा है, 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, और कितना मूव कर रहा है, 2 स्टेप मूव कर रहा है। तो 8.76 क्रॉस 10⁻⁻², ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ है। अब जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये जो एक्सपोनेंट है ये आपकी करेक्टरिस्टिक होगी। तो इस पार्ट के लिए हमने करेक्टरिस्टिक जो फाइंड आउट की है, करेक्टरिस्टिक विच इज़ इक्वल टू -2, ठीक। अब हमें चाहिए मैंटीसा, मैंटीसा विच इज़ इक्वल टू, अब मैंटीसा के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी वैल्यू की तरफ। वैल्यू आपकी है 876। तो मैंने आपको बताया है कि मैंटीसा हमेशा 2 नंबरों का लिया जाता है। आपने 87 को 6 के कॉलम में देखना है। 87 की वैल्यू 6 कॉलम में हम फाइंड आउट करेंगे अपने लॉग टेबल को यूज़ करके, वो हमारा मैंटीसा होगा। 87 को हमने 6 के कॉलम में देखना है। ये आपका हो गया 87, ठीक। और 6 कॉलम में देखिए, कॉलम आपका ये 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम को आपने लेके आना है 87 तक। ये आपका 87, आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि 87 को आपने 6 कॉलम में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो वैल्यू हमारे पास आई है 9425। ठीक, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे 9425। ठीक, अब मैंटीसा चूँकि हमारा डेसिमल पार्ट है तो आपने यहाँ पे 0.0 लिखना है। ठीक, जब आप 0.0 यहाँ पे लिखेंगे तो ये डेसिमल पार्ट होगा। अब आपका चूँकि लॉगरिथम आपने फाइंड आउट करना है तो लॉग 0.0876 विच इज़ इक्वल टू, देखिए लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी करेक्टरिस्टिक के अंदर ही अपने मैंटीसा को प्लस करते हैं 0.9425। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है ना वो हमारे पास लॉगरिथम होता है। आप देखिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको इसको वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। -2 का अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है ना तो -2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और इस वैल्यू का जब भी नंबरों को प्लस या माइनस किया जाता है तो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट लिखा जाता है। तो ये 0.9425 होगा। ठीक, अब इसके पॉइंट के राइट साइड पे 4 ज़ीरोज़ हैं, इट्स मीन हम यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ लिखेंगे। अब आपने माइनस करना है। अब माइनस के लिए यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, ये -1 बच जाएगा, ये यहाँ पे 10, फिर नेक्स्ट स्टेप में मूव होंगे, ये 10 फिर यहाँ से वो नेक्स्ट को मूव करवाएगा, फिर 10, फिर नेक्स्ट और फिर यहाँ पे 10। ठीक, अब प्लस माइनस तो बहुत 9th लेवल पे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 10 - 5 विच इज़ इक्वल टू 5, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 9 0 पॉइंट, -1 में से 0 माइनस हुआ तो -1। तो हमारा आंसर आ जाता है, जो लॉग हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारे पास आई है -1.0575 और ये हमारा आंसर है। पार्ट देखिए, 5th पार्ट में हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। लॉगरिथम के लिए सबसे पहले हमें चूँकि कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए साइंटिफिक नोटेशन का मेथड, वेरी सिंपल मेथड जिससे आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डेसिमल पॉइंट को हमें 4 और 7 के बिटवीन मूव करवाना है और डेसिमल पॉइंट आपका लेफ़्ट को डेसिमल पॉइंट आपका राइट को शिफ्ट हो रहा है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट राइट को शिफ्ट होता है तो हमारी 10 की पावर नेगेटिव होती है। कितनी पावर होती है? जितना ये जंप करता है, 1 2, इसने जंप किया 2 स्टेप, तो करेक्टरिस्टिक हमारी ये एक्सपोनेंट होगा -2। अब किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक के साथ साथ मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है। तो मैंटीसा के लिए हमें क्या करना है, अपने नंबर की तरफ जाना है। देखिए हमारा नंबर है 47। ठीक, अब मैंटीसा हमेशा 2 नंबरों का फाइंड आउट करते हैं। चूँकि हमारे पास नंबर ही 2 हैं तो हम 47 के साथ 0 एक लिखेंगे और 47 को 0 के कॉलम में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अपने लॉग टेबल में। ठीक है, 47 की वैल्यू 0 कॉलम में, जो पहला कॉलम है ना वो आपका 0 वाला कॉलम है। ठीक, तो 47 की वैल्यू हम 0 वाले कॉलम में फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि है 6721। ठीक, तो 6721 हमारी वैल्यू है। अब देखो मैंटीसा जो डेसिमल पार्ट होता है ना तो आप इसका 0.0 लगा देंगे। तो लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.047, इसका हमें लॉग फाइंड आउट करना था ना, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि -2 और इसमें मीन्स के करेक्टरिस्टिक में अपने मैंटीसा को प्लस कर देते हैं 0.6721। और जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1.3279 वैल्यू आएगी। यही आपका आंसर होगा। अच्छा 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 0.000354। तो इसके लिए हमें चूँकि वैल्यू के लॉगरिथम को फाइंड आउट करना है तो लॉगरिथम के लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो करेक्टरिस्टिक तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के मेथड को यूज़ करते हुए। देखिए जब भी डेसिमल पॉइंट राइट को मूव होगा तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को ना 3 और 5 के बिटवीन लेके आना है। ठीक है ना, तो जब आप 3.54 इसको बनाओगे तो डेसिमल पॉइंट जब राइट को मूव होगा तो आपकी जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। और कितना मूव कर रहा है, 1 2 3 4 स्टेप मूव कर रहा है तो आपकी करेक्टरिस्टिक -4 होगी। ये जो एक्सपोनेंट होता है ना ये करेक्टरिस्टिक होती है। अब आपकी करेक्टरिस्टिक तो बहुत इजीली फाइंड आउट होगी जो कि है जी -4। अब आपको चाहिए मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, अपने लॉग टेबल को यूज़ करेंगे चूँकि हमारी वैल्यू है 354। ठीक है, 354। तो मैंटीसा चूँकि 2 नंबरों का फाइंड आउट होता है तो हम 35 रो को 4 के कॉलम में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 35 की वैल्यू 4 कॉलम में
देखें 35 की वैल्यू 0 1 2 3 4, ये 4 का कॉलम है। चूँकि पहला कॉलम 0 का भी होता है ना, उसको भी आपने 1 से स्टार्ट नहीं करना, 0 वाला कॉलम भी होता है। तो वैल्यू हमारे पास 5490, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू आई है 35 की 4 कॉलम में 5490। तो चूँकि ये डेसिमल पार्ट होता है तो पॉइंट और ज़ीरो आप अब देखिए इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो लॉग 0.000354, तो लॉग का क्या हम इसमें करते हैं कि हम अपने करैक्टरिस्टिक में अपने मैंटीसा को प्लस करते हैं। -4 प्लस 0.5490, ठीक है। तो ये आपका रफ पार्ट था। अब 0.5490, अब देखिए इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर दें या डायरेक्ट कर दें। देखिए इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि -4 पॉइंट, इसका डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो वो इसके एंड पे होगा, और ये 0.5490 है ना, तो ये 0 पॉइंट इसके राइट साइड पे 4 नंबर्स हैं 5490, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है प्लस माइनस में, ठीक है ना। तो चूँकि इधर डेसिमल के राइट साइड पे 4 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पे 4 के भी 4 ज़ीरोज़ लिखें। अब सबसे पहले तो यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से बोरो लेंगे, इधर 10 होगा जब आप कैरी करेंगे, ये फिर 9 होगा, इधर 10, ठीक, ये फिर 9 और फिर इधर 10, ठीक है। यहाँ तो 0 है, 0 - 0 0, 10 - 9 1, 9 - 4 5, 9 - 5 4, 0.3 - 0 3, तो हमारी वैल्यू आई है -3.4501। तो इसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर क्या आया है -3.4510, यही आपका आंसर है। तो किसी भी नंबर का जब आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मेथड, और फिर मैंटीसा को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक। और मैंटीसा हमेशा 2 नंबरों का फाइंड आउट होता है, 2 नंबर होंगे, रो होगी, और उसमें नेक्स्ट नंबर के कॉलम में आपने जाके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए फिर करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करना है, वो आप डायरेक्ट बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी इशू आए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।